जो बीमारी सबसे बड़ी इस जीव को लगी है उसका जिक्र नहीं। अगर उसको हम समझ जाएं तो इन छोटी मोटी बातों की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोग इंसान को, इस जीव को लगा हुआ इस संसार में आने जाने का, और आना जाना बनता है कर्म के माध्यम से, और कर्म ये जीव खुद करता है। तो अब जो बात आई थी कि सतगुरु पूरा जो मिले मिटे कर्म का लेखा, अब कर्म का लेखा मिटवाने के लिए कहीं ज्योतिषी बैठे हैं, कहीं पंडित बैठे हैं, कहीं पूजा करने वाले बैठे हैं, कहीं आप दूसरे ऐसे लोगों के पास जाते हो जो प्रपंच रच के आपको भ्रम में डालते हैं या इधर उधर की बात बता के फंसा देते हैं। जाते हो अपनी उलझन को सुलझाने के लिए और वो आपको ज़्यादा उलझा देते हैं। इसलिए पूरे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात तो समझ में आती है कि भाई गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, हमारे भरम नहीं टूटेंगे। लेकिन अब गुरु भी क्या एक पेशा हो गया, गुरु डम बना दिया, गुरु इज्म चल गया, गुरु भी तरह तरह की बात बना के। इसलिए ये बात कहने में आई कि सतगुरु पूरा अगर मिल जाता है तो उसका लेखा नहीं मिल जाता है कर्म का, क्योंकि इस जीव कर्म के आधार पर अपनी योनि भोगने के लिए आता है। पीछे के भी अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, नेक कर्म किए हैं तो अच्छा जीवन मिला है, सर्वांग संपन्न है, अच्छे परिवार में जन्म मिला, अच्छी तरह लालन पालन हुआ, सब प्रकार के साधन मिले। ये हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल था। जन्म तो कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद इंसान का मिलता है। स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत प्रकट किया, वो कहते हैं ये तन तुमने दुर्लभ पाया। इसीलिए इस वाणी के अंत में हमने लिखा कि चेत चेत अभिचेत, ये मौका बीत न जाए। ये मौका क्या है कि इंसान का चौले का मौका अगर निकल गया तो हमारी इस जीव की अवस्था ऐसी है, जिस प्रकार से किसी कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए, आँखों से वो अंधा हो, निकलने का रास्ता एक ही हो, तो अंधा आदमी रास्ता कैसे खोजेगा? वो दीवार से हाथ लगा के ढूंढने की कोशिश करेगा, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। ये माया देश हमारे लिए उसी प्रकार का एक बंद कमरा है। निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि मनुष्य की योनि, क्योंकि और किसी योनि में आपको चेताने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, ये बताने वाला भी नहीं है कि हम दुनिया में क्यों आए थे। लेकिन गुरु तुम्हें बताता है कि अगर देखोगे थोड़ी समझ के साथ में, तो जिनसे रिश्ते नाते जोड़ते हैं, जिस लालच में पड़ के धन दौलत महल मकान कोठियाँ बनाते हैं, कितना सामान जुटाते हैं, लेकिन अंत समय में जब जाते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में सिकंदर का नाम लेके कहते हैं, रावण का नाम लेके कहते हैं, और दूसरे धनवान कितने लोग हो गए, लेकिन सबका हाल क्या देखोगे? कोई साथ कुछ नहीं लेके गया। इंसान के साथ नेकी जाती है। नेक कर्म जो करता है वो हमेशा रहती है। महात्मा गांधी ने महल मकान नहीं बनाए, विनोबा भावे ने महल मकान नहीं बनाए, कबीर साहब ने झोपड़ी में गुजारा किया, दादू साहब, पलटू साहब सब ने रोटी हाथ पे लेके खाई। वो सोने चांदी की थालियों में खाने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस राज को जो जान लिया कि प्रभु की भक्ति में जीव का कल्याण है। इस दुनिया में कोई किसी का ना भाई है, ना बंधु है, ना कोई और रिश्तेदार नातेदार है, ये मतलब के साथी हैं। जब तक उनका लालच स्वार्थ हमसे पूरा होता है, ठीक है। जिस दिन पूरा नहीं होगा उसी दिन, जिस प्रकार से किसान बैल की नाथ काट के बुढ़ापे में बाहर निकाल देता है, इंसान को भी कईयों की ऐसी हालत होती है कि उनको
वृद्धाश्रम दिखा देते हैं। उनको माँ बाप को रोटी तक देना पसंद नहीं करते। अब कल ही मेरे पास एक ऐसे आए कि वो बात सुन के हैरान हो गया। उनकी माँ भी साथ में, लड़का इधर खड़ा, उसकी पत्नी। बोला जी क्या करूँ, इन दोनों की नहीं बनती। ये कहती है मैं मेरी माँ के साथ नहीं रहेगी। वो कहती है कि इसकी माँ मुझे भद्दा बोलती है। वो कहती है जी बहू मुझे ऐसा बोलती है, मैं नहीं 1 मिनट रह सकती। बोला क्या करूं? लड़का बोला जी मैं तो इन दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, ना तो मैं मेरी माँ को छोड़ सकता और ना ही मैं पत्नी को छोड़ सकता। उसकी बेचारे की बात ठीक, फंस गया हो, क्या करे बताओ। ऐसी उलझन का जवाब क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि इंसान सिर्फ अपना हित और अपना स्वार्थ चाहता है और कोई रिश्ता नाता नहीं है। जब तक तुम्हारे से किसी के काम निकलते हैं तब तक तुम्हारा है। जिस दिन काम कर्म से निकम्मे हो जाओगे सब कह देंगे तुझे नहीं पता, तेरी ऐसी बात होती है, ज़रूरत नहीं है, एक तरफ बैठ अपना काम कर, 2 रोटी खा और कुछ नहीं कर। कोई नहीं पूछता इंसान को। इसलिए ये तन बड़ा दुर्लभ मिला है, लेकिन कर्म इंसान का साथ जाता है। तो ये चीज़ें तो साथ देने वाली नहीं हैं, परंतु इन चीज़ों के बारे में जानते हम नहीं हैं। ना जानने का मतलब भूल का कारण क्या है? कितने ऊंची आवाज़ में कितनी बार दोहरा दोहरा के कहते हैं कि ये देश ही काल और माया का है। काल तो चलता भी